इसराइल और हमास के दरमियान जारी लड़ाई में सरहद के दोनों जानिब अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। साथ ही ये तनाज़ा इन इलाकों की हुदूद से बाहर फैलने का भी खतरा है। इसका आगाज 7 अक्टूबर 2023 को हुआ जब हमास ने इसराइल पर अचानक हमला किया, जिसमें 1400 अफराद हलाक और 200 के करीब अफराद को अगवा कर लिया गया। मरने वालों में ज्यादातर मकामी शहरी शामिल हैं। इस हमले के बाद इसराइल ने गजा की पट्टी पर मुसलसल बमबारी की, जिसमें 4000 से जायद अफराद हलाक और हजारों बेघर हो गए। इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान 50 सालों में इस सबसे बड़े तनाज़ुर की खबर पूरी दुनिया की खबरों में छाई हुई है। वहाँ क्या हो रहा है, इसको बेहतर तौर पर समझने के लिए हम उन 9 अल्फाज के बारे में मालूमात दे रहे हैं जिनको समझने से आप इसराइल और गजा के दरमियान जारी तनाज़ुर को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। 1. इसराइल। हमास। 2. 3. यरूशलेम। 4. गजा की पट्टी। 5. यहूदियत। 6. फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी। 7. मगरबी किनारे। 8. रफ़ा क्रॉसिंग। 9. हिज़्बुल्लाह। आइए उनकी तफसील जानते हैं। 1. इसराइल। इसराइल मशरिक़ वस्ता का एक ऐसा मुल्क है जो 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की एक करारदाद के ज़रिए वजूद में आया, जब बरतानवी मैंडेट के तहत फ़लस्तीनी सरज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। 20वीं सदी के आगाज़ में यूरोप में यहूदियों को निशाना बनाया जा रहा था। फिर यहूदियों के लिए अलग मुल्क का मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगा। बहेरा रूम और दरियाए आर्डन के दरमियान वाक़े फ़लस्तीन का इलाका मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए मुक़द्दस समझा जाता था। ये इलाका सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर कंट्रोल था और उस पर ज़्यादातर अरबों और दीगर मुस्लिम कम्युनिटीज़ का कब्ज़ा था। अगरचे यहूदियों ने भी यहाँ बड़ी तादाद में आबाद होना शुरू कर दिया, लेकिन मकामी लोगों में उनके खिलाफ मुखालफत शुरू हो गई। पहली जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया बखर गई और बरतानिया को फ़लस्तीन का इंतज़ाम संभालने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूरी मिल गई। दूसरी जंग अजीम और नाज़ियों के हाथों यहूदियों की वसी पैमाने पर नस्ल कशी के बाद यहूदियों के लिए अलहदा मुल्क का मुतालबा करने के लिए दबाव बढ़ना शुरू हुआ। इस वक्त ये मंसूबा बनाया गया था कि बरतानवी ज़ेर कंट्रोल इलाके को फ़लस्तीनियों और यहूदियों के दरमियान तकसीम कर दिया जाएगा। इसराइल में रहने वाले यहूदियत के पैरोकारों की तारीख़ सदियों पुरानी है। वहाँ उनकी तादाद 90 लाख से ज़्यादा है, यानी तकरीबन 74%। इनमें से तकरीबन 80% लोग इस मुल्क में पैदा हुए थे, जबकि बाकी 20% दूसरे ममालिक से आए थे और यहाँ रह रहे हैं। दूसरी तरफ इसराइली अरब तकरीबन 21% और दीगर 5% हैं। यरूशलेम इसराइल की ताकत का एक बड़ा मरकज़ है, जबकि तुल अबीब इसका इक़्तिसादी मरकज़ है। मुल्की हुकूमत की क़ियादत वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ में है। इसहाक हर्ज़ोग यहाँ सदर हैं, लेकिन ये एक रस्मी ओहदा है। ये मुख्य इक़्तिसादी तकनीकी। हमास। 2. हमास गिरोह एक फ़लस्तीनी जमात है जो फ़लस्तीन के सियाहती इलाके गज़ना और मगरबी बैन अल-नारेन में कायम है। हमास को मुख्तलिफ लहाज़ों से देखा जाता है और कुछ मुल्कों में इसे एक जमात हुकूमती तंजीम करार देते हैं, जबकि दूसरे मुल्कों में इसे एक दहशतगर्द गिरोह करार दिया जाता है। हमास फ़लस्तीनी सरज़मीन का सबसे बड़ा इस्लामी ग्रुप है जो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए बार बार इसराइल पर हमला करता है। ये 1987 के शुरू में तश्कील दिया गया था। इसके जंगजुओं को इज़ अल-दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड कहा जाता है और उनका बुनियादी मकसद एक फ़लस्तीनी रियासत बनाना है। ताकत और असर और रसूख हासिल करने के बाद हमास ने 2007 में गजा की पट्टी का कंट्रोल संभाल लिया और इसराइल को तबाह करने का अज़्म किया। शिद्दत पसंद तंजीम ने कई बार इसराइल के साथ जंगें कर रखी हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने मिस्र के साथ मिलकर 2007 से गजा की पट्टी की नाकाबंदी कर रखी है। 3. यरूशलेम। यरूशलेम 2800 क़ब्ल मसीह में वजूद में आया। ये नाम सामी ज़बान से माखूज़ है और उसका मतलब है अमन का शहर या अमन का घर। यरूशलेम यहूदियत, इस्लाम और ईसाइयत के अकीदे का मरकज़ कदीम ज़माने से ही मजहबी तनाज़ात का शिकार रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में कहा गया था कि यरूशलेम को आज़ाद हैसियत मिलेगी, लेकिन 6 रोज़ा जंग के बाद इसराइल ने इस पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया और 1980 में पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें इस शहर को नाकाबिल तकसीम करार दिया गया और इसराइल का मुकम्मल कंट्रोल था।
यरूशलेम पर इसराइल के तसल्लुत की ये रियासत फ़लस्तीनियों के साथ इसके तनाज़ुर की एक बड़ी वजह है, क्योंकि वो इसे अपना तारीख़ी दारुल हुकूमत भी मानते हैं। तारीख़ी तनाज़ात को देखते हुए यरूशलेम को ज़्यादातर बैन अल-अक़वामी तंज़ीमें इसराइल के दारुल हुकूमत के तौर पर तस्लीम नहीं करती, लेकिन 6 दिसंबर 2017 को इस वक्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर लिया। 4. गज़ा की पट्टी। गज़ा की पट्टी 41 किलोमीटर तवील और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ी तकरीबन 365 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है, जिसमें 23 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी रहते हैं। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद शहरों में से एक है। इसराइल, गज़ा की पट्टी और यरूशलेम 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के ज़रिए वजूद में आए, जिसमें फ़लस्तीन के बरतानवी मैंडेट को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। फ़लस्तीनियों ने इस मुआहदे को मुस्तरद कर दिया और 1948 में मैदान जंग में कूद पड़े। इसे पहली अरब इसराइल जंग के नाम से जाना जाता है। इसराइल जीत गया। नतीजा इसराइल और मिस्र की सरहद से मुत्तसिल इलाके से फ़लस्तीनियों की बड़ी बेघरी थी। ये इन दोनों के दरमियान पहली बड़ी जंग नहीं थी। 1967 में अरब इसराइल तनाज़ा हुआ, जो 6 दिन तक जारी रहा। इसमें इसराइल ने अरब ममालिक के फ़ौजियों के इत्तेहाद पर फतह हासिल की। गज़ा की पट्टी, मिस्र का सना, आर्डन से मगरबी किनारा, मशरिक़ी यरूशलेम और शाम से गोलान की पहाड़ियाँ इसराइल के कंट्रोल में आ गई। इस जंग में तकरीबन 5 लाख लोग बेघर हुए थे। 1993 में ओस्लो मुआहदे में गज़ा को महदूद खुद मुख्तारी दी गई थी। इसके तहत फ़लस्तीनी अथॉरिटी तश्कील दी गई, जिसका मकसद गज़ा की पट्टी और मगरबी किनारे के इलाके में 5 साल तक महदूद खुद मुख्तारी फराहम करना था। महदूद खुद मुख्तारी पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि गज़ा की पट्टी एक खुली जेल की तरह है। 5. यहूदियत। सहूनियत एक यहूदी सियासी तहरीक है जो 19वीं सदी के आखिर में उभरी और जिसने हकीकत में इसराइल की तश्कील को फ़रोग़ दिया, जहां कदीम ज़माने से यहूदी और मुसलमान रहते थे। सहूनियत की इस्तिलाह गलती से आम तौर पर यहूदियों के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सहूनियत के बगैर यहूदियत पर यकीन रखते हैं, क्योंकि वो जदीद इसराइल को नहीं मानते। बाइबल के मुताबिक यहूदियों की जुड़ें सामी सकाफत में हैं। 19वीं सदी में यहूद मुखालिफ की इस्तिलाह इन लोगों की वजाहत के लिए इस्तेमाल की जाती थी जो यहूदियों को मुस्तरद करते थे। ताहम कुछ अरब लोग सामी नस्ल के भी हैं। 6. फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी। फ़लस्तीन नेशनल अथॉरिटी एक फ़लस्तीनी सियासी तंजीम है जिसका क़याम 1994 में फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (PLO) और इसराइल के दरमियान ओस्लो मुआहदे के बाद अमल में आया। उन्होंने इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ुर के हल के तौर पर मगरबी किनारे और गज़ा की पट्टी में एक खुद मुख्तार हुकूमत के क़याम का मुतालबा किया। इसके सरकर्दा रहनुमा यासिर अराफ़ात थे, जो PLO के साथ साथ फ़तह सियासी जमात के सरबराह भी थे। 2004 में उनकी मौत के बाद महमूद अब्बास ने इक़्तिदार संभाला। ताहम 2006 में गज़ा में होने वाले इंतख़ाबात के बाद हमास ने कामयाबी हासिल की। फिर इस्लाम पसंद तंजीम हमास और ज़्यादा एतदाल पसंद फ़तह के दरमियान अंदरूनी लड़ाई हुई और तहरीक फ़तह रफ्ता रफ्ता गज़ा पर अपना मुअस्सर कंट्रोल खो बैठी। फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी एक तंजीम है जो फ़लस्तीनी इलाकों के इंतज़ाम के लिए बनाई गई है। इसकी तश्कील 1994 में काहिरा में इसराइली हुकूमत और PLO यानी फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के बाद हुई थी। इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि इसराइल फ़लस्तीनियों के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों को खाली कर देगा। अथॉरिटी का मकसद इन इलाकों में इंतज़ामिया के कामकाज की निगरानी करना था, जिन्हें इसराइल ने खाली किया था। रस्मी तौर पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी को फ़लस्तीनी कौमी अथॉरिटी कहा जाता है। इसके अहम इदारों में पार्लियामेंट, स्पीकर, वज़ीर आज़म और काबीना शामिल हैं। स्पीकर के अलावा फ़लस्तीनी पार्लियामेंट में 132 दीगर नुमाइंदे हैं, लेकिन इसके क़याम के तकरीबन 3 दहाइयाँ गुजरने के बाद भी सिर्फ एक इलेक्शन हुआ है। 7. मगरबी किनारे। गज़ा की पट्टी और मशरिक़ी यरूशलेम के अलावा मगरबी किनारा वाहिद फ़लस्तीनी इलाका है जिसे 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत कायम किया गया था।
ताहम 1967 में जब अरब और इसराइल के दरमियान 6 रोज़ा जंग हुई तो यहूदियों ने दरियाए आर्डन से मगरबी किनारे के तकरीबन 5,860 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया। इसके बाद इसराइल ने मशरिक़ी यरूशलेम पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। वहाँ 30 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी रहते हैं, लेकिन इसराइल ने वहाँ कई बस्तियाँ कायम की जिनमें 70 लाख से ज़ायद यहूदी रहते हैं। ये बस्तियाँ और फ़लस्तीनियों की नकल मकानी कई दहाइयों से इसराइल और फ़लस्तीनी इंतहा पसंद तंजीमों के दरमियान तशद्दुद और तनाज़ात की वजह बनी हुई है। मगरबी किनारे पर महमूद अब्बास की सरबराही में फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी की हुकूमत है। उनका ताल्लुक शिद्दत पसंद सियासी जमात फ़तह से है, जो सना 2000 की दहाई से हमास के साथ इक़्तिदार का तनाज़ा चल रही है। 8 रफ़ा क्रॉसिंग। रफ़ा क्रॉसिंग एक सरहदी क्रॉसिंग है जो गज़ा की पट्टी के जुनूब में वाक़ है। 1967 की जंग के बाद इसराइल ने मिस्र के जज़ीरा नुमा सिनाई और रफ़ा शहर पर कब्ज़ा कर लिया। अगरचे मुआहदे के बाद इसराइली फ़ौज वहाँ से वापस आ गई, लेकिन रफ़ा को एक तरफ मिस्र और दूसरी तरफ गज़ा की पट्टी के साथ सरहद के ज़रिए तकसीम कर दिया गया। वहाँ एक बॉर्डर क्रॉसिंग बनाई गई थी, जो इस वक्त गज़ा तक वाहिद ज़मीनी रसाई है जो इसराइल के बराह रास्त कंट्रोल में नहीं है। मिस्र इस क्रॉसिंग के एक हिस्से को कंट्रोल करता है। ताहम गज़ा में दाखिल होने के लिए किसी भी सामान के लिए इसराइल से इजाज़त दरकार होती है। अगर ये सरहदी गुज़रगाह गैर मुतवक्के तौर पर बंद हो जाती है तो फ़लस्तीनी गज़ा के बाहर फंसे रह सकते हैं। फ़लस्तीनियों की नकल मकानी जैसी इंसानी वजूहात की बना पर मिस्र इस सरहदी गुज़रगाह को हमेशा खुला नहीं रखता। इसके अलावा इसे खोलने के लिए इसराइल के साथ ताउन करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रवां साल अब तक मिस्र ने 19,608 अफराद को गज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है, जबकि 314 अफराद को रोका गया है। 9 हिज़्बुल्लाह। हिज़्बुल्लाह का मतलब है अल्लाह की जमात। ये ईरान की हिमायत याफ्ता शिया इस्लामी सियासी तंजीम और नीम फौजी ग्रुप है, जिसकी लबनान में बड़ी ताकत है। इसकी तश्कील का बुनियादी मकसद इसराइल की तबाही है। हसन नसरुल्लाह 1992 से इसकी क़ियादत कर रहे हैं। हिज़्बुल्लाह का ज़हूर कब हुआ, इसकी सही तारीख़ बताना मुश्किल है। हिज़्बुल्लाह मशरिक़ वस्ता में फ़लस्तीनियों और दीगर शियों की हामी है। अपने मकसद के हुसूल के लिए इस तंजीम ने कई हमले किए हैं।